प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 10th क्लास का बहुपद। ये बहुपद क्या चीज़ है? सबसे पहले बहुपद के बारे में हमने पढ़ना है। ऐसी संरचना जिसमें एक से ज़्यादा पद हों। पहली बात तो यह है भाई, इसमें जो है ना बराबर का निशान नहीं होता कभी भी। दूसरी बात, इसकी जो पावर है ना, घात कह लो, वो कदे भी नेगेटिव नहीं होती, माइनस की नहीं होती भाई, कदे भी नहीं होती माइनस की। तीसरी बात है फ्रैक्शन में नहीं होती, बटिया में नहीं होती, जैसे 1/2 3/4 ये नहीं होती कदे भी। चौथी बात जो है ना, इसमें जो व्यंजक है ना वो हर में व्यंजक नहीं होता कदे भी। जैसे हमने लिखा, इसका सबसे पहले नाम लिखना हो, जैसे px ले लिया, ये 2 बिंदु लग गया करें, x प्लस में 4 है, यू हमारा बहुपद है। लेकिन जब इसकी पावर आ जाए हमारी, जब न्यू आ जाए ना px, x की -2 प्लस में 4, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी पावर जो है ना वो माइनस की आ गई, तो माइनस के कारण ये बहुपद नहीं होगा। और ले लो कोई भी, हमने py ले लिया, मान लिया कोई भी के y प्लस में 3/में y प्लस में 4, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें हर में व्यंजक आ गया, हर में व्यंजक भी नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। ये बराबर का निशान नहीं होता, अपनी सुविधा के लिए वो 2 बिंदु वही है, अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा बढ़ा लिया। हम शुरू में कहा था बराबर का निशान नहीं होता इसमें, तो इसलिए ये भी बहुपद हमारा नहीं है। दूसरी बात क्या है, इस साइड जो व्यंजक है ना py है, जैसे तो उस साइड भी वही होना चाहिए, जैसे x है तो इस साइड भी x होना चाहिए, तो हमारा ये जो है ना इसको बहुपद माना जाएगा। तो बहुपद जो है ना, सबसे पहले बहुपद के प्रकार के हैं। सबसे पहला है भाई, कह लो ना रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कौन से हो है, पूरा डिस्कस करो इसमें। रैखिक का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है भाई, जिस रेखा बहुपद का मतलब इसकी 2 परिभाषा बनेगी। इसमें ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 हो, जैसे हमने जो लिखा था px, 2 बिंदु आ गए ना, इसका अपने सुविधा के लिए बराबर निशान लिख लिया हम भाई, नू ना लगे थोड़ा सा, x प्लस में 4 जो ले लिया, तो इसमें व्यंजक की घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। दूसरा, इसकी एक परिभाषा या एक दूसरी परिभाषा क्या है, जब इसका ग्राफ खींचा जाओगा ना, ग्राफ बिल्कुल सीधी लाइन पाओगे, कुछ भी सीधी लाइन पाओ, तो ये सीधी लाइन ये होगी इस तरह की, तो इसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। जो दूसरा है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा है, बस जिसमें सबसे बड़ी घात हमारी 2, जैसे ये ले लिया px बराबर का अनुसार अपना धोर लिख लिया, यो x² प्लस 5x प्लस में 7, तो व्यंजक की सबसे बड़ी घात हमारी 2 है, इसने द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसका जब ग्राफ खींचोगे ना, इसका ग्राफ इस तरह पाओगा, ये मान लिया इस तरह पा जाएगा ना, इस तरह, ठीक है, तो इसमें मतलब कर्व का रूप में। जो तीसरा है 3 घात वाला बहुपद। 3 घात वाला बहुपद का मतलब है जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो, जैसे हमने ले लिया px बराबर है x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस में 7, तो इसमें व्यंजक की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए वो 3 घात वाला बहुपद कहा जाएगा। 3 घात तक थारा सिलेबस में है, वैसे 4 घात 5 घात बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला एक अलग बात और है, जैसे हमने कहा था रैखिक बहुपद, भाई जो इसके आंसर लिखेंगे ना उनके बारे में, इसके जो उत्तर लिखेंगे उनका नाम शून्य को है, शून्य के जीरोज बोलिया करें ना, शून्य का आगे। तो जैसे हमारा रैखिक बहुपद है, इसके शून्यकों की संख्या जो है ना 1 रहेगी, या हमेशा शून्य के डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा इस पावर के ऊपर। जितनी पावर है उतने उत्तर लिखेंगे इसके। जैसे रैखिक बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, तो 1 उत्तर लिखेगा इसका। द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसके 2 उत्तर लिखने चाहिए। 3 घात वाला है तो इसके शून्य का संख्या जो है ना हमारी 3 बनेगी। इस तरह जो है ना यो इसका बेसिक्स है। उसके बाद जो है ना हमने इसका जो है ना शुरू करना बहुपद के बारे में। 2.1 प्रश्नावली है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। भाई शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, इसका ये दे रखा है, ये इस तरह ग्राफ है,
इसमें इस साइड प्लस के हैं, इस साइड माइनस के हैं, एक्स डैश ऊपर प्लस के वाई हैं, नीचे प्लस के माइनस के वाई हैं। जैसे हमारा ग्राफ में रखा है इस तरह का, ये शून्य को जब पी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये जो हमारा ग्राफ है यू एक्स तक टकराना चाहिए, कटना चाहिए। तो इसमें हमारा एक्स तक कुछ कटे नहीं रहा, तो आ रखा पी एक्स के शून्यकों की संख्या। पहले क्वेश्चन में पी एक्स के शून्य की संख्या होगी 0, क्योंकि वाई एक्स से यू कटे नहीं रहा, वाई से कट रहा है, तो इसमें कटना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो क्वेश्चन दे रखे है वो है इस तरह का, ये है भाई, इसमें ये दे रखे है, ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ऊपर वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। इसमें तुमने देखा भाई इसमें एक बार कट रहा है, यो एक्स से एक बार कट रहा है। इसका मतलब पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी भाई, संख्या बराबर है 1 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस से वाई का कोई लेना देना नहीं, इसमें एक्स से कट रहा है, जितनी बार कट रहा है, टच कर रहा हो चाहे काट रहा हो, तो उतने शून्य किसके बन जाएंगे। जो तीसरा पार्ट है वो देखो इसमें क्या दे रखे है, तीसरे पार्ट में यू है, इसमें इस तरह कट रहे हैं, एक्स डैश वाई और वाई डैश। तुमने देखा इसमें एक्स एक्सिस को ये दो जगह, 1, 2 और 3 जगह काट रहे हैं। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो है, संख्या बराबर हो जाएगी 3। ये भी इसमें थोड़ी सी एक अलग बात बताने की थरी आ गई कि इसमें दो इस साइड कट रहे हैं, दोनों प्लस के हैं, एक माइनस का, तो उत्तर इसके जो है 3 लिखेंगे, और 3 घात वाला हो गया। जैसे इसमें कहोगे 1 हो गया, 1 घात वाला तो मिलेगा, जो है ना क्या घात वाला हो गया, 3 घात वाला। लेकिन इसके जब आंसर लिखेंगे ना, शून्य लिखेंगे, 2 तो प्लस के रहेंगे, 1 माइनस का, क्योंकि 1 माइनस का निकट रहेगा। तीसरा इस तरह का था हमारा। जो चौथा भाग है वो देखो एक बार, चौथा भाग में देखो इस तरह दे रखे है, ये यू कट रहे हैं इस तरह, यू एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, यू वाई हो गया, यू वाई डैश हो गया। ये सीधी सी बात है, ये दोनों जो है ना एक्स पर 2 जगह काट रहे हैं, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो है वो हमारी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 जगह काट रहे हैं ये, और दोनों माइनस के आएंगे। उत्तर जो है इसके लिखेंगे, दोनों माइनस के लिखेंगे। 5वां जो भाग है वो देखोगे ध्यान से, इस तरह दे रखे 5वां भाग जो है, ये काट रहे हैं इस तरह, और ये है एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये इसमें शून्यकों की संख्या जो है पी एक्स के शून्यकों की संख्या, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, सिर्फ एक्स देखना है, तो 4 जो है ना इसके शून्यकों की संख्या होगी। तो ये 4 घात वाला बन गया, जो 2 घात वाला था, जो 3 घात वाला था। इस तरह एक छठा भाग और दे रखा है, छठा भाग में देखो ध्यान से, ये इस तरह कट रहे हो, यहां से कट के यहां टच कर रहा है, सिर्फ इधर चला गया, फिर यहां भी टच कर गया, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश। ये पी एक्स के शून्यकों की संख्या, ध्यान से देखो, जो चाहे टच कर रहा हो चाहे काट रहा हो, 1, 2, 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो इस तरह जो है ना, चाहे टच कर रहा है चाहे काट रहा है, हमने हर बार जो है ना इसको इस तरह से जो हमें देखना है, सिर्फ ये हमारी 2.1 खत्म होगी भाई। इस तरह जो है ना दोबारा से अगर देखोगे तो यू, क्योंकि यू सिर्फ वाई ने काट रहा है तो शून्य 0 हो गए, एक्स ने 1 जगह काट रहा है तो 1 हो गया, एक्स ने 3 जगह काट रहा है तो 3 हो गए, एक्स ने 2 जगह काट रहा है 2 हो गए, एक्स ने 1, 2, 3, 4 जगह काट रहा है तो 4 हो गए, एक्स ने 1, 2, 3 जगह काट रहा है तो इसके 3 शून्य को हो गए भाई।
ये हमारी 2.1 खत्म हो